Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is the fourth video of determiners. तो एक क्विक रिकॉल ले लेते हैं हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या किया. वेरी फर्स्ट वीडियो हमने देखा डिटरमिनर्स का इंट्रोडक्शन, उसका फंक्शंस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स. देन सेकंड वीडियो में हमने आर्टिकल स्टार्ट किया, आर्टिकल में इंडेफिनिट आर्टिकल किया. थर्ड वीडियो में हमने डेफिनेट आर्टिकल स्टार्ट किया और उसके जो कुछ पॉइंट्स बाकी रहते हैं डेफिनेट आर्टिकल द के, वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक डेफिनेट आर्टिकल. तो आज का पहला पॉइंट है हमारा बिफोर वर्ड्स इंडिकेटिंग नंबर, वेट एंड मेजर. मतलब ऐसे शब्दों के पहले जो क्या इंडिकेट करते हैं, किसी भी चीज की संख्या, उसका वजन या फिर जो मेजर है. ठीक है, तो ऐसे शब्दों के पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं जो किसी भी चीज का हमें नंबर बताएं, उसका वजन, वेट बताएं या उसका मेजर करें. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर. सेकेंड है बनानास आर सोल्ड बाय द डजन. थर्ड है मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर. अब इन शब्दों में देखो, जो क्लॉथ है कपड़ा के साथ क्या लगा है मीटर, बनानास के साथ क्या है डजन, मिल्क के साथ क्या है लीटर. आप खुद से सोचो, जब आप मार्केट में जाते हो तो आप कपड़ा कैसे खरीदते हो, तो उसका माप क्या है कपड़े का, मीटर में मापते हैं ना, 1 मीटर 2 मीटर. ऐसे ही बनानास को हम किस में मापते हैं, दर्जन में. ठीक है, 1 डजन 2 डजन मतलब 1 दर्जन 2 दर्जन. दर्जन में कितने होते हैं 12. ऐसे ही मिल्क को कैसे मापते हैं, लीटर में, 1 लीटर 2 लीटर. तो जो ऐसे शब्द हैं जो किसी चीज का हमें माप बताएं, उसके नंबर बताएं, उसकी संख्या या फिर उसका वजन बताएं, तो उन शब्दों के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द हम लगाते हैं. जैसे कि द मीटर, द डजन, द लीटर. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिफोर वर्ड्स डिनोटिंग वेल नोन हिस्टोरिकल इवेंट्स. मतलब ऐसे शब्दों के पहले जो हमें क्या बताएं, जो हमारे वेल नोन जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं या फिर जो अपने हमारे ऐतिहासिक युद्ध, क्रांति, जो ये घटनाएं हुई है ना, उनके पहले भी हम आर्टिकल द लगाते हैं. क्यों? क्योंकि देखो ये डेफिनेट है, ये हो चुकी है. जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो फ्रांसीसी क्रांति है वो हो चुकी है. जो हमारे देश का बंटवारा हुआ था भारत का, तो वो भी क्या है, हो चुका है. मतलब ये चीजें क्या है, हिस्टोरिकल है. ठीक है, तो ये क्या है, डेफिनेट है. तो डेफिनेट के साथ हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द. अब देखो नेक्स्ट, बिफोर अ प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए कॉमन नाउन. कि प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन कब, जब हम उसे एज ए कॉमन नाउन के तौर पर यूज करते हैं. तो इसके एग्जाम्पल है कालिदास कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है. अब ये चीज देखो, कालिदास क्या है, प्रॉपर नाउन. शेक्सपियर क्या है, वैसे तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके पहले क्या लग गया, आर्टिकल द. तो इसका मतलब क्या है, इसको एज ए कॉमन नाउन के तौर पर यूज किया है. देखो, जब हम प्रॉपर नाउन को उसके काम के लिए या उसकी क्वालिटी के लिए यूज करते हैं ना, तो तब उसे हम एज ए कॉमन नाउन के तौर पर यूज कर रहे हैं, ना कि प्रॉपर नाउन के तौर पर. जो प्रॉपर नाउन है उसके पहले तो कभी आर्टिकल लगता ही नहीं है. ये बात ध्यान में रखनी है. आई रिपीट कि जो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन के तौर पर यूज करते हैं ना, तो तब हम आर्टिकल का यूज करते हैं. जैसे हमने शेक्सपियर को यहाँ पे उसके नाम के लिए नहीं, बल्कि उसके काम के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए यूज किया है यहाँ पे इस सेंटेंस में. ठीक है, तो ये क्या है, एज ए कॉमन नाउन है. यहाँ पे जो शेक्सपियर है, द शेक्सपियर क्या है, कॉमन नाउन. ठीक है, अगर आर्टिकल द ना होता तब ये प्रॉपर नाउन होता, लेकिन तब इस सेंटेंस की सेंस क्या होती है, एक तरह से कि जो कालिदास है वही शेक्सपियर है. तो ये तो वो बात होगी कि शक्तिमान ही गंगाधर है, जो कि गलत है. ये दोनों क्या है, अलग है. जो कालिदास है इनकी अपनी अलग जगह है, जो शेक्सपियर है ये अलग है. ये दोनों एक ही इंसान नहीं है, अलग अलग है. कालिदास कौन है, आप सबको अच्छे से पता है कि कालिदास वॉज अ क्लासिकल संस्कृत राइटर, जिसको हम एज ए ग्रेटेस्ट पोइट या ड्रामाटिस्ट के तौर पर भी जानते हैं. इन द संस्कृत लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत की जो संस्कृत लैंग्वेज के अंदर एक महान पोइट के तौर पर, एक महान ड्रामाटिस्ट के तौर पर हम इसे जानते हैं. वहीं दूसरी साइड शेक्सपियर कौन थे, शेक्सपियर भी क्या थे, एक पोइट थे, प्लेराइट थे, ड्रामाटिस्ट थे, और इनको संसार का या वर्ल्ड्स बेस्ट ड्रामाटिस्ट माना जाता है. संसार का महान जो ड्रामाटिस्ट है, महान ही सबसे बेस्ट मतलब. ठीक है, तो अब जो पोजीशन शेक्सपियर की पूरे संसार में और इंग्लिश लैंग्वेज में एज ए ड्रामाटिस्ट थी ना, वही पोजीशन कालिदास की इंडिया के अंदर संस्कृत लैंग्वेज में एज ए ड्रामाटिस्ट या पोइट की है.
ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कि जो पोजीशन शेक्सपियर की पूरे संसार में है वही कालिदास की इंडिया के अंदर संस्कृत लैंग्वेज में है, ठीक है। ये हो गया। आई होप आपको समझ आई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब ये एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, अब देखो स्विट्जरलैंड कहाँ है और कश्मीर भारत में है। अब ये देखो स्विट्जरलैंड किसके लिए फेमस है? अपनी सुंदरता के लिए, और वैसे ही कश्मीर क्या है, वो भी अपनी सुंदरता के लिए फेमस है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया है। जो स्विट्जरलैंड है उसको द स्विट्जरलैंड, मतलब कि जैसे वो सुंदर है वैसे ही कश्मीर क्या है, भारत का, ठीक है। वही पोजीशन कश्मीर की भारत में है। तो ये, तो नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर अ कॉमन नाउन यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब क्या है, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करना है, कब? जब हम उसे एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर यूज करते हैं। तो इसकी एग्जांपल ये है, गांधी जी इज द फादर ऑफ नेशन। ये जो गांधी जी को हमारे राष्ट्र का क्या कहा जाता है? पिता। ये आप सबको पता ही है, ठीक है। तब इसमें क्या है, देखो फादर, ये फादर क्या है, वैसे तो कॉमन नाउन है फादर मदर ये सब, लेकिन इसके पहले आर्टिकल द लगा है। इसको यहाँ पे अब कॉमन नाउन के तौर पर नहीं, बल्कि इसको भी कैसे यूज किया है, यहाँ पे कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे फादर कहने का मतलब ये नहीं है कि सच में जो गांधी जी हैं वो हमारे देश के पिता हैं सबके, और हम सब क्या है उसकी संतानें हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे द फादर कहने का मतलब ये है कि जो एक क्वालिटी पिता की होती है ना, एक किसी फादर की, जैसे माँ में क्या होती है, माँ की ममता होती है, जो माँ की क्वालिटी है, ठीक है। वैसे ही जो पिता की क्वालिटी होती है ना, तो वो क्वालिटी को दिखाने के लिए इस शब्द का यूज किया गया है महात्मा गांधी जी के लिए, ठीक है। आई होप, उम्मीद करती हूँ आपको जो समझ आई होगी, क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट में क्या है, बिफोर हाई टाइटल्स ऑफ ऑनर एंड रैंक, मतलब जो हम किसी को पदवी दें, उसके सम्मान के लिए कोई उसको टाइटल दें, ओहदा दें, ठीक है, उसको रैंक दिया जाए किसी व्यक्ति को, तो उसके साथ क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि किसी के प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन जब उसको कोई रैंक दिया जाए, कोई टाइटल दिया जाए, ठीक है, कोई पदवी दी जाए, तो क्या हो गया, तो हम वहां पे आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, द ग्रेट सीजर, द ऑनरेबल मिनिस्टर, द इमॉर्टल शेक्सपियर, द प्रेसिडेंट, द चेयरपर्सन, ठीक है, द हेडमास्टर, या फिर हम और कह सकते हैं द महात्मा, ठीक है, द महात्मा, ये सब। अब देखो महात्मा कौन थे, इनका नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी को हम बोलते हैं ना महात्मा गांधी। अब ये देखो, कभी हम ये तो नहीं बोलते ना कि द मोहनदास करमचंद गांधी, जो उनका प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाम के साथ तो ना कभी आर्टिकल लगाते ना, तो प्रॉपर नाउन इनका कुछ और है, लेकिन जो महात्मा, इनको एक ओहदा, एक पदवी, मतलब एक सम्मान के तौर पर इनको कहा जाता है महात्मा, ठीक है। तो ऐसे ही ये सब है, तो इनका जो प्रॉपर नाउन है कुछ और मिलेगा। जैसे द ग्रेट सीजर, इनका नाम कुछ और है, जूलियस सीजर, ठीक है, लेकिन द ग्रेट इनको एक पदवी या ओहदा दिया गया है, तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ऐसे ही द मिसाइल मैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। ऐसे ही और क्या हो सकता है हमारा, और क्या हो सकता है हमारा, जैसे मैं लिख देती हूँ, जैसे द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये कौन था, जैसे अभी बताया कौन था, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब देखो इनका जो प्रॉपर नाम है वो कोई कुछ और है, उनके नाम के साथ तो ना, उनके नाम के साथ तो नहीं हम आर्टिकल लगाते ना, हम ये तो नहीं बोलेंगे द एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो क्या बात है यहाँ पे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो उनका प्रॉपर नाम है वो कुछ और है, लेकिन उनको क्या कहा गया, क्या कहते हैं हम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत का, ठीक है। तो अब ये क्या है, उनको एक पदवी, उनके सम्मान के तौर पर लगा लो, ठीक है, जो उनको एक टाइटल दिया गया है, तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट, बिफोर नेम्स ऑफ सम प्लैनेट और हेवनली बॉडीज, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, जितने भी यूनिक ऑब्जेक्ट हैं, या फिर कहें कि एक ही है, ठीक है, या फिर जो कुछ प्लैनेट के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। अब देखो सन, ठीक है,
तो ये क्या है, एक यूनिक चीज है, ठीक है। ऐसे ही द मून, मून क्या है, कॉमन नाउन भी हो सकता है, क्योंकि मून एक तो नहीं है ना, बहुत सारे प्लेनेट हैं जिनके एक से भी ज्यादा मून है, तो ये वैसे यूनिक भी है। ऐसे ही अर्थ, अर्थ क्या है, मतलब एक ऐसा प्लेनेट है अकेला जिसके ऊपर जीवन संभव है, तो इसके पहले आर्टिकल द। स्काई, तो इसके पहले भी आर्टिकल द। जितनी भी यूनिक चीजें हैं कुछ प्लैनेट के नाम के पहले, या फिर जो आकाशीय पिंड हेवनली बॉडीज हैं उनके नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, कनाल्स, रेंजेस, सेक्रेड बुक्स, ओशन, माउंटेन्स, आइलैंड्स, अ फ्यू कंट्रीज एंड स्टेट्स, ठीक है। अब इनको वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, रिवर्स, मतलब जितनी भी नदियां हैं नदियों के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे, जैसे द गंगा रिवर, द कावेरी रिवर, द कृष्णा रिवर, ठीक है। नदियों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करना है। फिर है कनाल्स, मतलब नहरों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे कि द भाखड़ा कनाल, द पनामा कनाल, जितनी भी मतलब अपने जो भाखड़ा नहर है ना गवर्नमेंट स्कूल के पास, ठीक है। ऐसे ही द पनामा, मतलब इनके पहले क्या लगता है, आर्टिकल द का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा रेंजेस, मतलब जो पर्वत श्रेणियां हैं। मतलब एक चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पे, जब हम माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं ना, ठीक है, जब माउंटेन किसमें है, इस ऐसे देखो ड्राइंग देखो, इसमें क्या है, मैंने बहुत सारे पहाड़ बना रखे हैं, क्या इनकी रेंजेस हैं, श्रेणियां हैं पहाड़ों की, माउंटेन्स की, तो इनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज, जो हिमालय पर्वत है, देखो एक पहाड़, एक सिंगुलर पहाड़ तो नहीं है ना, वो पूरी किस में है, रेंजेस में है, उसकी बहुत सारी श्रेणियां है, वो बहुत वाइड एरिया में फैला हुआ है, ये प्लूरल है, तो इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। वही देखो नोट देखो, अब इसको एक बार ध्यान से पढ़ो, या फिर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। देखो जब हम प्लूरल की बात करते हैं या फिर श्रेणियों की बात करते हैं कि रेंजेस ऑफ माउंटेन, तब तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, लेकिन जब माउंटेन कैसा है, सिंगुलर है, मतलब एक है, ठीक है, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि माउंट एवरेस्ट क्या है, संसार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, तो ये सिंगुलर है, तो ये क्या है, इसके नाम के साथ हम आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। ऐसे ही नंदा देवी, माउंट अबू, ठीक है, तो ये क्या है, जैसे माउंट एवरेस्ट, इनके साथ क्या, इनके नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगाना, नो आर्टिकल, ठीक है। जब क्या है, हम रेंजेस की बात करें तब आर्टिकल लगाएंगे। इस ड्राइंग से आप इजीली समझ सकते हो कि जब बहुत सारे हैं रेंजेस में है तब आर्टिकल लगेगा, जब अकेला सिंगुलर है तब आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सेक्रेड बुक्स, मतलब जितने भी हमारे महान, पवित्र या धार्मिक जो ग्रंथ या पुस्तक हैं उनके नाम के पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे कि द रामायण, द महाभारत, द गीता, द बाइबल, द कुरान, ठीक है। देखो जब हम इन बुक्स की बात करते हैं ना, तो तब हम आर्टिकल द लगाते हैं, बिकॉज ये क्या है, डेफिनेट है, ठीक है, ये क्या है, डेफिनेट है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जब जिस टाइम पे लिखी गई थी तब से लेके आज तक ये वैसे ही है, हम इनको एडिट नहीं कर सकते, या फिर कोई चेंज खुद से कोई चेंज नहीं कर सकते कि पहले कुछ कमियां थी तो हम ठीक कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ये क्या है, डेफिनेट है, दैट्स वाई हम इनके साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक चीज ध्यान में रखनी है, नोट करना है, ठीक है। ये पढ़ो पहले, इसमें क्या लिखा है कि जब बुक्स के नाम के पहले उसके लिखने वाले का नाम लिखा हो, उसके राइटर का, उसके ऑथर का, तब हम आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। जैसे कि वाल्मीकि, रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि ने लिखी है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, वाल्मीकि's रामायण, ना कि ये लिखेंगे कि वाल्मीकि's द रामायण, तब द नहीं लगेगा, तब हम ये क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये क्या है, ठीक है, और ये क्या है, गलत है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, जब बुक्स का नाम है, जो अपनी धार्मिक पुस्तकें हैं, क्योंकि वो डेफिनेट हैं इसलिए उनके पहले आर्टिकल लगता है, और लेकिन जब उसके लिखने वाले ऑथर का, राइटर का नाम साथ में हो तो तब हम आर्टिकल द नहीं लगाते। तब तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा कि मैम कि जो हमारी पुस्तक है, हमारी बुक्स हैं 9th 10th की, तो क्या वो भी उनके साथ भी हम आर्टिकल द लगाएं? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है, डेफिनेट है, ये इनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी बुक्स है ना सिलेबस की किसी भी क्लास की, वो डेफिनेट नहीं है, वो चेंज होती रहती हैं। देखो उनके नए एडिशन आते रहते हैं हर साल या 2 साल, मतलब टाइम टू टाइम,
ठीक है, क्योंकि देखो टाइम के अकॉर्डिंग कुछ कमियां रह जाती हैं, हम कुछ उसमें एरर होते हैं तो हम उसको एरर फ्री करके तो नया एडिशन निकाल देते हैं कि कुछ पिछले एडिशन में कुछ गलतियां थी तो अब क्या है वो गलतियां दूर करके अब दूसरा एडिशन आ गया, या फिर टाइम की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना हो, कुछ नया ऐड करना हो तो वो क्या है चेंज होता रहता है, वो डेफिनेट नहीं है तो उनके पहले आर्टिकल नहीं लगता। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो बिफोर द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। यहां भी वही बात मैं रिपीट करूंगी कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द हम नहीं लगाते, लेकिन जब कुछ कंट्रीज के नाम के पहले कुछ ऐसे शब्द लगे हैं, कुछ स्पेसिफिक शब्दों का यूज हुआ है तो तब हम वहां पे आर्टिकल द लगाएंगे। लेकिन किसी भी कंट्री का जो प्रॉपर नाउन है उसके साथ आर्टिकल नहीं लगता। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हम कभी ये तो नहीं बोलते द इंडिया, वी लिव इन द इंडिया, द तो नहीं लगाते ना, तो हम क्या कहते हैं वी लिव इन इंडिया। ठीक है, तो किसी भी कंट्री के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन जिन कंट्री के नाम के पहले कुछ स्पेसिफिक शब्द यूज हुए हैं ना तो उनके पहले आर्टिकल लगाएंगे। जैसे कि द यूएसए, अब द यूएसए की इसकी फुल फॉर्म क्या है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जो आर्टिकल है वो अमेरिका के साथ नहीं लगा तो किसके साथ लगा है, ये किसके साथ लगा है आर्टिकल, स्टेट्स के साथ लगा है, और स्टेट क्या है कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। अब नेक्स्ट क्या है, द यूके। यूके की फुल फॉर्म क्या है, द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, किंगडम क्या है, साम्राज्य। अब किंगडम देखो इसमें क्या 3-4 कंट्रीज मिलकर अपना साम्राज्य तीन चार जो कंट्रीज हैं अपना साम्राज्य चला रही हैं, जैसे कि ये क्या है आयरलैंड है, स्कॉटलैंड, वेल्स, ठीक है, इंग्लैंड, ये तीन चार कंट्रीज मिलके ये देश मतलब साम्राज्य चला रही हैं। तो यहाँ भी आर्टिकल किसके साथ लगा है, किंगडम के साथ लगा है। ऐसे ही यहाँ पे द सोवियत यूनियन, इसमें यूनियन के साथ लगा है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि किसी भी कंट्रीज के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन जिन कंट्रीज के नाम के पहले ऐसे शब्दों का यूज हुआ है जैसे स्टेट्स है, किंगडम है, रिपब्लिक, फेडरेशन, तो उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी स्टेट्स के नाम के पहले, जितने भी हमारे क्या है स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स के नाम के पहले भी नो आर्टिकल, इनके नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता, किसी भी जो राज्यों के नाम है ना। लेकिन एक्सेप्शन कहाँ पे है, जो हमारा स्टेट पंजाब है, ठीक है, पंजाब है उसके पहले लगता है द पंजाब, ठीक है। बाकी किसी भी स्टेट के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। मे भी इसके पीछे रीजन हो सकता है कि जो पंजाब की मतलब जिस टाइम अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने देखा कि पंजाब एक ऐसी जगह है जहां पर 5 नदियां इकट्ठा बहती हैं, तो मे भी इन 5 नदियों के कारण ऐसा कुछ रखा गया हो। लेकिन हम आज के प्रेजेंट टाइम में देखें न्यूज़पेपर में कहीं भी, तो हम अकेला पंजाब वर्ड भी देखते हैं, तो क्या है हम पंजाब को प्रॉपर नाउन के तौर पर भी यूज करते हैं आज के टाइम में। तो अकेला पंजाब कहना भी गलत नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज ध्यान में रखनी है, माइंड में रखनी है कि जो पंजाब स्टेट है उसके पहले आर्टिकल द लगता है, बाकी किसी भी कंट्रीज या स्टेट्स का जो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ होते हैं स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, क्या होते हैं स्टैंडर्ड, यहां लिख लेते हैं स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो इसमें कुछ न्यूज़पेपर होते हैं जिनके नाम के पहले आर्टिकल लगता है, जैसे कि फर्स्ट है द हिंदू, ठीक है, सेकंड क्या है द टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक और द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। ये 3 कुछ एग्जाम्पल हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं। इनके पहले क्या लगा है आर्टिकल द लगा है, ठीक है। और कुछ वहीं पे कुछ और न्यूज़पेपर हैं, जैसे कि मैं कहूँ पत्रिका और दैनिक भास्कर, ठीक है। तो अब इनके पहले आर्टिकल द नहीं लगा। अब क्यों नहीं लगा, रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो ये न्यूज़पेपर
न्यूज़पेपर है ना, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, इनके पहले आर्टिकल इसलिए लगा है क्योंकि डेफिनेट है। एक तो इनकी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो ये किसी भी स्टेट में हो, चाहे पंजाब में, हरियाणा में, किसी भी स्टेट में है, ये डेफिनेट रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। मतलब जैसे इनकी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, अगर वही लैंग्वेज इनकी पंजाब में रहेगी, वही हरियाणा स्टेट में रहेगी, वही अदर स्टेट में रहेगी, कि लैंग्वेज चेंज नहीं होती स्टेट के अकॉर्डिंग। वही जो इसका जो फर्स्ट पेज होता है ना, फर्स्ट जो फ्रंट पेज है, वो भी जो इसका हमारे स्टेट में पंजाब में रहेगा, वही अदर स्टेट में रहेगा। जो इसके अंदर का कंटेंट है, मटेरियल है, वो सब क्या रहता है, इक्वल, सेम रहता है, वो स्टेट वाइज चेंज नहीं होता। लेकिन जो दूसरी साइड पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, आप देखोगे कि ये क्या होता है, जैसे पंजाब में है तो इसकी लैंग्वेज पंजाबी हो जाएगी, ठीक है, लैंग्वेज क्या हो जाएगी, पंजाबी हो जाएगी। अगर हरियाणा में है तो हिंदी हो जाएगी, ठीक है। किसी और स्टेट में तो स्टेट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इनकी चेंज होती रहती है लैंग्वेज। और जो फ्रंट पेज है वो भी जो उनकी लोकल न्यूज है जिस स्टेट की, उसके अकॉर्डिंग जो इनका अंदर का कंटेंट है, मटेरियल है, वो स्टेट वाइज होता है, तो वो चेंज होता रहता है। वहीं दूसरी साइड ये क्या होता है, डेफिनेट, इनकी लैंग्वेज, इनका अंदर का मटेरियल, फ्रंट पेज सब क्या है, डेफिनेट है, वो चेंज नहीं होता। तो दैट्स वाई, इसलिए हम इनके साथ क्या लगाते हैं, इनके साथ आर्टिकल द का यूज होता है और उनके साथ नहीं होता। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज समझ आई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर नेशनैलिटी वर्ड्स, मतलब धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल या राष्ट्रीयता सूचक शब्द, ठीक है, इनके साथ आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे कि ये क्या है, धार्मिक समुदाय है, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, ठीक है। इनको पहले कैसे लिखते थे, इनिशियली तौर पर इनको लिखा जाता था जैसे कि द हिंदू पीपल, ठीक है, ऐसे ही द मुस्लिम पीपल, इनको ऐसे द क्रिश्चियन पीपल। अब देखो इनके पीछे से क्या हटा दिया, नाम, ठीक है। पहले पीपल क्या था, नाउन था, कैसे लोग, हिंदू, तो ये एडजेक्टिव था। अगर हम पीपल हटा दे तो ये क्या बन जाएगा, नाउन हो जाएगा। और फिर हम इसे द हिंदू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द हिंदूज, यहाँ पर एस लग जाएगा। ऐसे ही अगर पीपल हटा देंगे तो ये क्या बन गया, नाउन, फिर इसे क्या हम बोलेंगे, द मुस्लिम्स, ना कि द मुस्लिम। ऐसे ही द क्रिश्चियंस, अगर पीपल हटा देंगे, ठीक है। तो ये पहले ऐसे लिखते थे, लेकिन ऐसे भी ये ठीक है। अभी सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो धार्मिक समुदाय है, रिलीजियस कम्युनिटी है, उनके पहले आर्टिकल द का यूज होएगा, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, जितनी भी हमारी राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक पार्टीज हैं, जैसे कि द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनके पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, जो नेशनैलिटी, जो राष्ट्रीयता सूचक शब्द हैं, जैसे कि द इंडियंस, द चाइनीज, द अमेरिकन, द इंग्लिश। ऐसे ही जैसे मैंने सेम ऊपर बताया था, जो रिलीजियस समुदाय हैं, ऐसे इनको भी ऐसे लिखा जाता था पहले, द इंडियन, या फिर लिखते भी हैं द इंडियन पीपल। ऐसे ही इसका, ऐसे ही सेम जो इनका नीचे का, ठीक है, द इंग्लिश पीपल, द अमेरिकन पीपल। लेकिन जब पीपल हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे लग जाएगा द इंडियंस, द चाइनीज, द अमेरिकन्स, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पर इसके साथ ऐसे नहीं लगेगा, ये ऐसे ही रहेगा। अगर पीपल हटा देंगे, जैसे पहले ये क्या था, द इंग्लिश पीपल कह लो या तो, ठीक है। लेकिन अगर पीपल हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये उनकी तरह इनके साथ एस नहीं लगेगा, ये इंग्लिश, द इंग्लिश ही रहेगा, ठीक है। तो इसके पहले हम एस नहीं लगाएंगे, तो ये क्या रहेगा, द इंग्लिश। एक चीज ध्यान में रखनी है, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं ना, तो ये अकेला इंग्लिश क्या है, ये तो लैंग्वेज है, ठीक है। जब आर्टिकल नहीं है, अकेला क्या है, इंग्लिश, तो ये लैंग्वेज है। लेकिन जब हम बोलते हैं द इंग्लिश, तो ये क्या है, अंग्रेज, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, जो इंग्लिश बोलने वाले कौन, अंग्रेज, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि जितने भी हमारे धार्मिक समुदाय हैं, राजनीतिक दल हैं, या फिर नेशनैलिटी वाले शब्द हैं, तो उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिफोर ऑर्डिनल्स, मतलब जो चीजें हम ऑर्डर में लगा सकते हैं। ऑर्डर में कैसे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो इनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे द थर्ड प्राइज, द सेकंड सन, इसमें थर्ड, सेकंड, द फोर्थ गर्ल, ठीक है। अगर हम आपकी बुक्स के हिसाब से चलें, तो ये मैं 9th क्लास की बुक से करवा रही हूँ, ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से चलें तो ऑर्डिनल के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। एक होता है कार्डिनल,
कार्डिनल में होता है 1 2 3 4, इनके पहले नहीं लगता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, मतलब कुछ क्वेश्चन आपके मन में भी होंगे कि जैसे प्रॉपर नाउन है उनके पहले आर्टिकल, जैसे नदियां हैं, नहर है, उनके पहले तो लगा है आर्टिकल। तो वो चीजें ज्यादा काफी डिटेल में आ जाएंगी, काफी डीपली एडवांस लेवल पे हम कह सकते हैं। तो आई थिंक आपको फिलहाल इतना ही करना चाहिए। तो अगर हम बाद में देख लेंगे, अगर टाइम मिला तो हम एक दोबारा से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम और डीप में और डिटेल से करने की कोशिश करेंगे उसको, ठीक है, एडवांस लेवल पे। तो फिलहाल आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में दिया है उतना ही करना है, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ऑर्डिनल्स हैं उसके पहले आर्टिकल द लगाना है हमें, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनके पहले। अब है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा बिफोर द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, जो हमारे शरीर के अंग है उनके पहले, जैसे कि द हेड, द लेग, द लीवर और लंग्स, ठीक है। जो हमारे शरीर के अंग हैं उनके नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, बिफोर एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन, मतलब एडजेक्टिव के पहले जब हम उसे एज ए नाउन के तौर पर यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस है द रिच मस्ट हेल्प द पुअर, इसमें अगर रिच देखें और पुअर शब्द देखें, ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम देखें इनके पहले आर्टिकल लगा दिया, एडजेक्टिव के पहले हमने क्या लगाया, आर्टिकल लगाया, तो ये क्या बन गया, हम इसे नाउन के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे द रिच का मतलब है जो अमीर लोग हैं, रिच मैन, और जो द पुअर का मतलब है जो गरीब लोग हैं, ठीक है, पुअर पीपल। तो हमने क्या करा, एडजेक्टिव को नाउन के तौर पर यूज करने के लिए तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो हमारा लास्ट पॉइंट एक और देख लेते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, मतलब जो दिशा है, दिशाओं के नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ या द नॉर्थ ईस्ट। लेकिन वही बात, एक चीज नोट रखनी है, यहाँ भी एक नोट लिख लेना है या फिर इसको समझ लेना है। देखो, यदि दिशाओं के नाम के पहले किसी स्थान विशेष का नाम शुरू हो तो स्थान विशेष के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अब ऊपर देखो, ये दिशाओं के नाम है तो तब तो आर्टिकल द लगाया, लेकिन अब कहें कि जैसे हम कहते हैं पूर्वी पंजाब, दक्षिणी पंजाब, ठीक है, या फिर वेस्ट बंगाल, अब किसी स्थान के साथ लगा दिया, ठीक है, तो पश्चिमी बंगाल, अब ये जगह है, ठीक है, ये तो एक स्थान का नाम है ना, दिशा का नाम तो नहीं है ना, तो तब हम आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, तब हम लिखेंगे वेस्ट बंगाल, इसके साथ ये नहीं लगाएंगे कि द। ऐसे नॉर्थ बिहार, हम ये नहीं लिखेंगे कि द नॉर्थ बिहार, तब आर्टिकल द का यूज नहीं होएगा। लेकिन जो दिशाएं हैं, दिशाओं के नाम के साथ आर्टिकल लगता है, लेकिन जब दिशा के साथ किसी स्थान का नाम जुड़ जाए तब आर्टिकल द का यूज नहीं होता। आशा करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक नमस्कार, हैव ए नाइस डे।